ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये आदमी अपनी वाइफ को तंदूर में पका रहा था। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। इसी मर्डर केस के बारे में बात करेंगे आज हम। ये है द तंदूर मर्डर केस। 100 स्टैंडर्ड क्राइम के 15वें एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। ये बात है 2 जुलाई 1995 की। दिल्ली के अशोक रोड एरिया में एक भाग्या बारबेक्यू नाम का रेस्टोरेंट था। वहाँ पर देर रात 10:30 से 11 बजे के बीच कुछ लोग तंदूर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में लकड़ियां एंड चीजें जला रहे थे, जिससे ना उस रेस्टोरेंट से काफी ज्यादा धुआं और आग की लपटें आ रही थी। एंड क्योंकि रात का टाइम था तो उस एरिया में पुलिस वाले वैसे भी पेट्रोलिंग करते रहते हैं, तो उस रात को भी कुछ पुलिस पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं एंड उनकी नजर पड़ती है भाग्या बारबेक्यू रेस्टोरेंट के ऊपर। एंड उनको दिखता है कि रेस्टोरेंट के अंदर कुछ तो जल रहा है एंड पुलिस वालों को लगा था कि कहीं आग वाग तो नहीं लग गई। ये चीज देखने के बाद जब वो रेस्टोरेंट के अंदर जाके चेक करते हैं तो 3 लोग एक बड़े से तंदूर के अंदर कुछ तो जलाने की कोशिश कर रहे थे। एंड जब पुलिस इनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग जला क्या रहे हो, तो स्टार्टिंग में तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसे ही रेस्टोरेंट के अंदर के जो काफी सारे कचरा थे ना वो हम लोग ये तंदूर के अंदर जला रहे हैं। और पुलिस को शक होता है, भाई रेस्टोरेंट का कचरा तुम लोग इतनी रात को ही तुम लोग को टाइम मिला ये जलाने का। पुलिस इनकी बात से सेटिस्फाइड नहीं थी एंड जब वो तंदूर के अंदर पानी डाल के देखते हैं तो उनको एक बहुत ही हॉरिफाइंग चीज देखने को मिलती है। अंदर एक आधी चली हुई डेड बॉडी दिखती है उनको एंड उस डेड बॉडी के जो इंटेस्टाइन थे ना वो उस तंदूर के किनारे में लटके हुए दिख रहे थे। पर जैसे पुलिस वाले तंदूर को देखते हैं ना, वो 2-3 लोग जो जला रहे थे इस तंदूर के अंदर ये डेड बॉडी को, उनमें से एक आदमी भाग जाता है। वो आदमी कोई और नहीं था, सुशील शर्मा, जो इस रेस्टोरेंट का ओनर था। एंड इसके बाद ना पूरे देश के अंदर ये तंदूर मर्डर केस के बारे में बात हो रहा था। एंड जो डेड बॉडी जलाई जा रही थी वो डेड बॉडी सुशील शर्मा की ही वाइफ थी, नैना साहनी। भागने के जस्ट 2 हफ्ते बाद ये अपने आप को सरेंडर कर देता है एंड पुलिस जब इससे इंटरोगेशन के दौरान पूछती है तब हमको पता चलता है कि एक्चुअल में ये मर्डर आखिर हुआ कैसे। क्योंकि इनको अपनी बीवी पे शक था कि उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा, किसी दूसरे आदमी के साथ। इसी शक की वजह से वो 2 जुलाई सन 1995 को अपनी बीवी से लड़ते हैं। एंड ये जो लड़ाइयाँ है ना इनके बीच में बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली होती रहती थी, क्योंकि जो सुशील शर्मा जी है वो बहुत शक्की एंड डोमिनेटिव किस्म के आदमी थे। अपनी ही बीवी को ये लिटरली घर में कैद करके रखता था भाई। कैन यू बिलीव दिस? 2 जुलाई सन 1995 को इसी अफेयर रिलेटेड चीजों पे ना बहस हो रही थी इन दोनों के बीच में। एंड बहस होते होते ये इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सुशील के पास ना एक पिस्टल हुआ करता था उस टाइम पे। उसने उस पिस्टल से अपनी ही बीवी को गोली मार दिया एंड गोली लगने के बाद सानिया वहीं दम तोड़ देती है एंड अपनी बीवी की डेड बॉडी को पास के इसका जो खुद का रेस्टोरेंट था भाग्या बारबेक्यू नाम का, वहाँ लेके जाता है। एंड उस होटल के कर्मचारियों के साथ मिल करके ये अपनी बीवी को तंदूर में जला रहा था एंड पुलिस इसको पकड़ लेती है। 2003 में उसको पहले तो डेथ सेंटेंस दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, पर बाद में उसको चेंज करके लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया जाता है। प्लीज तुम बताओ अपना थॉट्स इस आदमी को लेकर के। भाई मेरे पास तो वर्ड नहीं है।